आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं ट्विटर के संबंध में। पब्लिक स्फेयर विशिएटेड। स्फेयर का मतलब होता है क्षेत्र। यहाँ पब्लिक स्फेयर से मतलब हुआ सार्वजनिक क्षेत्र। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना। इसका एकदम शुद्ध हिंदी मतलब है विकृत कर देना, बिगाड़ देना, किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, ख़राब कर देना। तो यहाँ पे बात की जा रही है ट्विटर के संबंध में कि ट्विटर जो कि एक पब्लिक क्षेत्र है उसको ख़राब किया गया है या वो विकृत हुआ है। कंट्रोवर्सीज हैव डॉगेड ट्विटर सिंस। कंट्रोवर्सीज का मतलब हुआ विवाद, हैव डॉगेड। देखो डॉग जो है एक वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये शब्द है ना। इसका मतलब होता है टू कॉज डिफ़िकल्टीज़, यानी कि कई सारी प्रॉब्लम्स का कारण होना। कंट्रोवर्सीज हैव डॉगेड ट्विटर सिंस, तो कुल मिला के कई तरह के जो विवाद हैं उन्होंने ट्विटर के लिए परेशानियां क्रिएट की हैं, है ना, परेशानियों का कारण बना है। कब से? एलॉन मस्क टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है कि पदभार संभालना, यानी कि जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर का पदभार संभाला है तब से कई तरह के जो विवाद हैं उन्होंने ट्विटर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। इट हैज़ बीन नियरली 2 months, लगभग 2 महीने हो गए हैं। कब से? बिजनेस मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है एक इन्फ्लुएंशियल और एक पावरफुल व्यक्ति। एलन मस्क कि बिजनेस के क्षेत्र में एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति एलन मस्क जो हैं उन्होंने कंट्रोल लिया, अपने पदभार संभाला। किस चीज़ का? ट्विटर का। यानी कि जब से ट्विटर के हेड एलन मस्क बने, इस बात को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। INC, ये जो देख रहे हो ना आप, ट्विटर INC, इस INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। आफ्टर अ $44 बिलियन एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है। यानी कि पहले ट्विटर किसी और की कंपनी थी और इन्होंने $44 बिलियन में उसे खरीद लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया। द फियर दैट देयर वुड बी अ लूजनिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड्स अंडर हिज हेल्म्समैनशिप। द फियर कि ये डर कि देयर वुड बी अ लूजनिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड्स, कि ट्विटर से संबंधित जो विषय वस्तु है उसका जो स्टैंडर्ड है उसमें गिरावट आएगी, इस तरह का एक भय था। अंडर हिज हेल्म्समैनशिप। हेल्म्समैनशिप इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के कंट्रोल में हो, है ना, किसी चीज़ के को कंट्रोल में कर रहे हो। तो ट्विटर एलॉन मस्क के कंट्रोल में होते हुए क्या देखने को मिलेगा कि कुछ कंटेंट में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात जो थी, ये डर जो था, हैज़ प्लेड इटसेल्फ आउट। देखो प्ले आउट का मतलब है इस तरह से ऐसा घटित होना। टू बी ईयरली ट्रू। ईयरली का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज, कि भाई बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से, एक बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही डरावने तरीके से। तो कुल मिला के ये जो डर था ये बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से और बहुत ही डरावने तरीके से सच साबित हुआ। येट, फिर भी, नो वन कुड हैव फॉरसीन, फिर भी किसी ने भी इस बात को पहले से, कोई भी इस बात को पहले से नहीं देख सकता था। कुड हैव फॉरसीन, फॉरसीन का मतलब होता है पहले से किसी बात को देख लेना, फोरसी। द केओस, केओस का मतलब होता है एक तरीके से डिसऑर्डर, अव्यवस्था। दैट हैज़ रेन, रेन का मतलब होता है कि भाई छा जाना, बने रहना, किसी चीज़ का शासन होना। सिंस द टेक ओवर ऑफ द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है ट्विटर, कि ट्विटर के टेक ओवर से, जब से ट्विटर का टेक ओवर किया गया, यानी कि जब से ट्विटर एलन मस्क के पास में आई, तब से जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली है इसके बारे में शायद
कोई नहीं सोच सकता था। देयर हैज़ बीन अ विटलिंग डाउन, विटल डाउन, इस विटल डाउन का मतलब होता है कम करना, ऑफ द वर्क फोर्स, वर्क फोर्स का मतलब है काम करने वाली टीम, विच हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड समरी डिसमिशल। तो देखो ट्विटर के टेक ओवर के टाइम से ही हमें क्या देखने को मिला है, ट्विटर की जो वर्क फोर्स है उसमें कमी की गई, और ये जो वर्क फोर्स में कमी की गई इसमें ये बात भी शामिल है, क्या शामिल है, समरी डिसमिशल। समरी डिसमिसल का मतलब होता है किसी को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देना, किसी को किसी के मिसकंडक्ट के कारण या उसके व्यवहार के कारण इमीडिएटली हटा देना। तो ये भी हमें देखने को मिला कि ट्विटर को मैनेज करने वाले जो पूर्व अधिकारी थे उनमें से कुछ को एलन मस्क ने तुरंत जो है हटा दिया, बेस्ड ऑन विम्सिकल रीजंस। और इनको हटाने के क्या कारण बताए गए, विम्सिकल। देखो विम्सिकल का मतलब होता है आपकी सनक, कि भाई आपको जो अच्छा लगा आपने वो कर दिया है ना, उसका कोई रीज़न नहीं बताया आपने ठीक तरीके से। तो कुल मिला के कुछ ऐसे काम भी जो है किए गए बेस्ड ऑन विम्सिकल रीजंस, है ना, कि भाई ऐसे रीजंस जिनका कोई लॉजिकल आधार नहीं बताया गया और अपने तरीके से जो है कुछ लोगों को ट्विटर से डिसमिस कर दिया गया। ठीक है। द लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ स्पेशली दोज वर्किंग इन द अपील्स प्रोसेस। अब देखो ट्विटर को क्या हुआ कि जो कर्मचारी थे, इसके काम करने वाले जो लोग थे, उनमें जो कमी आई है ना, उसका जो लॉस हुआ, और ख़ास करके वे कर्मचारी जो कि अपील क्षेत्र में काम कर रहे थे। देखो ट्विटर में जो अपील क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग थे, ठीक है, एंड अदर कंटेंट मॉडरेशन टीम्स, इसके अलावा ऐसे एम्प्लॉय जो कि कंटेंट मॉडरेशन टीम में थे, यानी कि कोई कंटेंट है वो इस तरह का तो नहीं है जो कि पब्लिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कुल मिला के एक टीम होती है जो कि ये काम करती है कि भाई देखा जाए कि ये जो कंटेंट है ये ठीक तो है ना, कि भाई ये जो है ऐसा तो नहीं कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है या फिर गलत उद्देश्य से कंटेंट डाला गया है, या फिर कोई कंटेंट डाला गया उसके खिलाफ कोई अपील की गई। तो इन क्षेत्रों में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ, द लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ हैज़ हर्ट रेडरेस प्रोसेसेस। रेडरेस का मतलब होता है समाधान। तो कुल मिला के कई लोगों ने ट्विटर की जो कुछ पोस्ट्स थी उनके खिलाफ अपील दायर की थी। अब अपील क्षेत्र में जब एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया गया तो ये जो रेडरेस की प्रोसेस है इसको नुकसान हुआ, ठीक है ना, इसको नुकसान हुआ है। पुअरली थॉट आउट डिसीजंस, पुअरली थॉट आउट डिसीजंस का मतलब होता है ऐसे डिसीजंस या ऐसे फैसले जिनको ठीक तरह से नहीं सोचा गया, सचेज जैसे कि यूज़र्स पेइंग अ मंथली फ़ी टू गेट अ वेरीफाइड अकाउंट। जैसे कि एक डिसीज़न ये लाया गया कि यूज़र्स पेइंग अ मंथली फ़ी टू गेट अ वेरीफाइड अकाउंट, है ना, एक नियम ये लाया गया या एक डिसीजन ये लिया गया ट्विटर के द्वारा कि अगर आपको वेरीफाइड अकाउंट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मंथली फ़ी पे करनी होगी। तो इस तरह के जो डिसीजंस थे इनको ठीक तरह से नहीं सोचा गया, और फिर बाद में क्या किया गया, इस तरह के डिसीजंस जो हैं हैव बीन ओवरटर्न्ड, कि इस तरह के डिसीजंस जो हैं इनको बाद में फिर पलट दिया गया। आफ्टर, कब पलट दिया गया इन डिसीजंस को, एन एम्बेरसिंग इंक्रीज इन इम्पर्सोनेशन। देखो एम्बेरसिंग सिचुएशन का मतलब होता है बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो बाद में क्या हुआ कि कई ऐसी सिचुएशंस सामने आई तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। क्यों? क्योंकि क्या देखने को मिला कि जब ये बात लागू की गई है ना, जब ये डिसीजन लिया गया कि भाई वेरीफाइड अकाउंट के लिए आपको मंथली फ़ी पे करनी होगी, तो कई सारे अकाउंट देखने को मिले इंक्रीज इन इम्पर्सोनेशन। देखो इम्पर्सोनेशन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि कई लोगों ने, जैसे कोई एक फेमस व्यक्ति है, अब वहाँ पे अब उस फेमस व्यक्ति है, ठीक है, उस फेमस व्यक्ति के लिए क्या कर दिया गया, उस फेमस व्यक्ति के लिए नियम बना दिया आपने कि भाई अगर आपको वेरीफाइड अकाउंट चाहिए तो आप जो है
मंथली फ़ी पे करो। तो अब इस व्यक्ति ने अपनी मंथली फ़ी पे नहीं की, तो अन्य कई और भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसी नाम से अपना अकाउंट बना लिया। तो इसको बोलते हैं इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि आप किसी को धोखा देने का प्रयास कर रहे हो कुछ और बन के, जो आप नहीं हो ना, तो किसी और की जगह आप एक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेशन। तो इस तरह के कई फेक अकाउंट्स जो है सामने आने लगे, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट जो है वो बहुत कम रह गए हैं ना, कि भाई मंथली फ़ी पे करनी है, तो कई लोगों ने नहीं की मंथली फ़ी पे, तो अब ब्लू टिक तो दिख नहीं रही किसी के नाम के आगे, तो कई सारे इम्पर्सोनेशन के केसेस जो है सामने आए। द ट्विटर अकाउंट्स ऑफ सम जर्नलिस्ट, कि कुछ पत्रकार, उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मस्क, यानी कि कुछ ऐसे पत्रकार जो कि मिस्टर एलन मस्क के आलोचक हैं, और हु मेयरली का मतलब है ओनली, और हु मेयरली रिपोर्टेड ऑन अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन बाय मिस्टर मस्क। कुछ ऐसे पत्रकार जिन्होंने सिर्फ क्या किया, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, किस संबंध में, कंट्रोवर्शियल डिसीजन बाय मिस्टर मस्क, मिस्टर एलन मस्क के द्वारा एक विवादास्पद डिसीजन लिया गया, और उस डिसीजन के संबंध में कुछ पत्रकारों ने रिपोर्ट दर्ज कराई या आलोचना की, तो उनके अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए गए। क्या था मिस्टर मस्क का डिसीजन जिसकी आलोचना कुछ पत्रकारों ने की? मिस्टर मस्क का डिसीजन था टू सस्पेंड द अकाउंट्स ऑफ फ्लाइट ट्रैकर्स। देखो, मिस्टर मस्क को क्या है, एक परेशानी ये हो रही थी कि उनका जो प्राइवेट जेट था उसे कई फ्लाइट ट्रैकर्स, देखो फ्लाइट ट्रैकर्स का काम होता है ये ट्रैक करना कि कौन सी फ़्लाइट किस जगह पे है, ठीक है ना, कौन सी फ़्लाइट कहाँ चल रही है इस समय, तो उसको ट्रैक करना। तो कुछ लोग जो कि मिस्टर एलन मस्क के प्राइवेट जेट को ट्रैक कर रहे थे, उनके अकाउंट, उनके ट्विटर अकाउंट क्या किया, मिस्टर मस्क ने सस्पेंड कर दिए। ये जो डिसीजन लिया गया मिस्टर मस्क के द्वारा, इसका कुछ पत्रकारों ने क्या किया, कुछ पत्रकारों ने इस डिसीजन की आलोचना की, तो बाद में इनके ट्विटर अकाउंट भी मिस्टर मस्क ने जो है सस्पेंड कर दिए। टू सस्पेंड द अकाउंट्स ऑफ फ्लाइट ट्रैकर्स, है ना, हैव बीन सस्पेंडेड टू, तो कुल मिला के उन, पहले तो क्या किया, ये जो फ्लाइट ट्रैकर्स थे इनके अकाउंट सस्पेंड किए, बाद में मिस्टर मस्क की आलोचना की गई इस डिसीजन के लिए कुछ पत्रकारों द्वारा, तो उनके भी अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए विदाउट प्रॉपर नोटिस और एक्सप्लेनेशन, बिना किसी तरह का नोटिस या बिना किसी तरह का एक्सप्लेनेशन दिए बगैर। ट्विटर ऑल्सो केम अप विथ, कम अप विथ इसका मतलब है कोई प्लान लेके आना, अ कंट्रोवर्शियल रूल, कि ट्विटर जो है एक विवादास्पद रूल लेके आया अबाउट यूज़र्स, कि भाई एक रूल ट्विटर लेके आया जो भी इसके यूजर्स हैं ना, ट्विटर के जो भी यूजर्स हैं उनके लिए, नॉट पोस्टिंग लिंक्स टू स्पेसिफिक एंड राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस रूल में ये कहा गया कि ट्विटर पे किसी भी तरह के जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका लिंक आप नहीं डालोगे। कुल मिला के एलन मस्क ये चाहते थे कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं करोगे, ठीक है। तो एक ये कंट्रोवर्शियल रूल भी जो है ट्विटर लेके आया। दिस रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है इसका परिणाम क्या हुआ, तो ये जो रूल ट्विटर लेके आया इसका परिणाम ये हुआ सीवियर बैकलैश, सीवियर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, बैकलैश का मतलब है प्रतिक्रिया, तो इस रूल के प्रति बहुत ही गंभीर प्रतिक्रिया देखने को मिली, एंड फोर्स्ड, और इस रूल ने एलन मस्क को फोर्स किया, उन्हें मजबूर किया कि मिस्टर मस्क ने एक पोस्ट डाली, टू पोस्ट अ पोल, पोल का, टू पोस्ट अ पोल का मतलब है कि मिस्टर एलन मस्क ने एक सर्वे करवाया, आस्किंग, ये पूछते हुए, आस्किंग हिज ओवर 122 मिलियन फॉलोअर्स, कि एलन मस्क जिनके कि 122 से भी ज़्यादा, 122 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनसे ये पूछते हुए सर्वे करवाया वेदर, कि क्या ही शुड स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ ट्विटर, कि मिस्टर मस्क ने ये पूछा उस सर्वे में कि क्या मुझे ट्विटर के हेड से नीचे उतर जाना चाहिए, एंड इन टर्न, और फाइनली हमें देखने को क्या मिला परिणाम स्वरूप, इलिसिट, इलिसिट का मतलब है निकालना, कि इस सर्वे से क्या निष्कर्ष निकला
अ मेजोरिटी रिस्पॉन्स इन द अफर्मेटिव, कि ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने इस सर्वे में ये कहा कि हाँ, मिस्टर एलन मस्क को हेड ऑफ ट्विटर से नीचे उतर जाना चाहिए ना। उन्होंने अफर्मेटिव पॉजिटिव रिएक्शन दिया इस बात के प्रति। उन्होंने कहा कि नहीं, मिस्टर मस्क जो हैं वे ट्विटर के हेड के रूप में सही नहीं हैं। अब मिस्टर मस्क ने क्या किया है, हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड, इन्होंने अब वादा किया है टू फाइंड अनदर सीईओ, कि वे ट्विटर को संचालित करने के लिए एक दूसरे सीईओ को खोजेंगे। द पास्ट 2 months हैव मेड इट क्लियर, पिछले 2 महीनों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मिस्टर मस्क इज़ आउट ऑफ हिज डेप्थ। देखो, आउट ऑफ वंस डेप्थ इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी क्षमताओं से बाहर है। यानी कि पिछले 2 महीनों से ये क्लियर हो गया है कि ये जो ट्विटर के हेड के रूप में बने रहना मिस्टर मस्क के बस की बात नहीं है। इन रनिंग ऑपरेशंस इन अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आया ट्विटर के लिए, कि इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न ऑपरेशंस का मतलब है गतिविधियाँ यहाँ पे, कि इस ट्विटर पे गतिविधियों को अंजाम देना मिस्टर मस्क की कैपेबिलिटीज़ के बाहर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्विटर दैट हैज़ गेन्ड आउटसाइज्ड सिग्निफिकेंस। आउटसाइज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, कि इसका महत्व जो है ना, सिग्निफिकेंस, गेन का मतलब है प्राप्त कर लेना, कि ट्विटर ने बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है वो प्राप्त कर लिया है। इसकी अपील लोगों में बहुत ही ज़्यादा है। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, बीइंग मतलब है होना, अनेबल टू रिमेन अ फाइनेंशियल सक्सेस कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब है लगातार, कि लगातार अगर हम देखें तो यह फाइनेंशियल सक्सेस नहीं रहा। यानी कि ट्विटर जो है ना, तुलनात्मक रूप से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में इतना ज़्यादा इसे फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर भी इसका महत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत ही ज़्यादा है। फॉर बेटर और वर्स, कि बेहतरी के लिए या फिर और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाए उसके लिए, है ना, किसी भी रूप में ले लो आप इसे, चाहे बेटर ले लो चाहे वर्स ले लो। लेकिन ट्विटर हैज़ बिकम अ की मेंबर ऑफ द इंटरनेट पब्लिक स्फेयर, कि इंटरनेट से संबंधित जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें ट्विटर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है। अब देखो इस ट्विटर ने काम क्या क्या किए हैं। कनेक्टिंग जर्नलिस्ट्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, पावरफुल कॉरपोरेट लीडर्स टू द पीपल। इसने क्या किया है कि पत्रकार जो हैं, इसके अलावा जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, सार्वजनिक अधिकारी हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स हैं, इनको लोगों से जोड़ा है। एंड अलाउइंग फॉर, और इस ट्विटर ने अलाउ किया है किस बात के लिए, फॉर द डिस्पर्सल ऑफ न्यूज़, कि जो न्यूज़ है उसको प्रसारित किया जा सके ना, उसको डिस्पर्स किया जा सके। इसके अलावा जो भी ओपिनियंस हैं लोगों के, जो मत हैं, क्रिटिक मतलब जो आलोचनाएं हैं, है ना, उनको उनका प्रसार किया जा सके। इवन इफ, भले ही, इट हैज़ ऑल्सो रिटेंड, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, इस चीज़ को कायम रखना। एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, रिलेटेड टू हेट स्पीच। हालांकि साथ ही साथ इसका दूसरा पक्ष ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें भी हमें बरकरार देखने को मिली हैं। दूसरा पहलू भी हमें ट्विटर का देखने को मिला है कि यहाँ पे हमें हेट स्पीच भी देखने को मिली, बुलिंग भी देखने को मिली, और कई डिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया गलत सूचना, और बुलिंग का मतलब है किसी को ऑनलाइन ट्रोल करना, किसी को ऑनलाइन परेशान करना, है ना, हेट स्पीच, नफ़रत के भाषण, है ना। तो इस तरह की बातें भी ट्विटर पे देखने को मिली। तो ये पहलू भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। ट्विटर हैड ट्राइड टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब है कम करना, और मिसगिविंग का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डाउट, कि भाई भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसको लेकर आपके मन में डाउट है, इसको बोलते हैं मिसगिविंग, है ना। मिसगिविंग का मतलब अ फीलिंग ऑफ डाउट। तो लोगों के मन में एक जो डाउट था, इसको कम करने का प्रयास ट्विटर ने किया। इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को डाउट था, अबाउट द प्लेटफॉर्म, बाय, तो इस डाउट को ट्विटर ने दूर कैसे करने की कोशिश की,
बाय कमिंग अप विथ, कम अप विथ का मतलब है कोई प्लान लेके आना, कोई आइडिया लेके आना, कोई विचार लेके आना। बाय कमिंग अप विथ कंटेंट मॉडरेशन प्रिंसिपल। देखो, कंटेंट मॉडरेशन प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ ऐसे सिद्धांत जो ये तय करते हैं कि कौन सी विषय वस्तु ट्विटर पर जाने ट्विटर पर पोस्ट किए जाने के लिए उचित है। तो कुल मिला के ट्विटर जो है इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स लेके आया कि भाई आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी पोस्ट डालनी होगी, है ना। तो ट्विटर ने ऐसी कोशिश की, एंड अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, है ना, कि भाई ट्विटर ने इस तरह का ऑर्डर लाने की कोशिश की कि भाई जो कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है ना, उसको गवर्न किया जा सके, है ना, उसको शासित किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। नियम आधारित एक व्यवस्था लाने की ट्विटर ने कोशिश की। ऑल्दो, हालांकि इट हैज़ बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस, हालांकि ये पूरी तरीके से हो नहीं पाया। ये काम जो है ना, इट हैज़ बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जिस पर काम चल रहा है। तो कुल मिला के ये काम पूरी तरीके से हो नहीं पाया। बट लेकिन एवर सिंस मिस्टर मस्क टुक ओवर, टेक ओवर का मतलब है पदभार संभाला, लेकिन जब से मिस्टर एलन मस्क जो हैं वे ट्विटर के हेड बने, यानी कि उन्होंने जब से पदभार संभाला, दिस हैज़ बीन ओवर शेडोड। तो ये जो काम ट्विटर कर रहा था कि भाई कंटेंट मॉडरेशन प्रिंसिपल्स लाए जाएं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर लाया जाए, तो इन पर काम चल रहा था ट्विटर का। तो ये जो बातें थी ये ओवर शेडो में चली गई। ओवर शेडो में चले जाने का मतलब होता है छाया में चले जाना, उसका महत्व जो है ना वो कम हो जाना। बट दिस हैज़ बीन ओवर शेडोड बाय हिज आर्बिट्रेरी डिक्टेट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन माना, डिक्टेट्स का मतलब है ऑर्डर्स, एंड पोस्चरिंग। ये जो शब्द है पोस्चरिंग, इसका मतलब होता है आपका बिहेवियर, या फिर आपका इस तरह का बिहेवियर जो कि लोगों का अटेंशन पाने के लिए होता है, उसको बोलते हैं पोस्चरिंग। तो मिस्टर मस्क का जो बिहेवियर था, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि वो लोगों का अटेंशन पाने के लिए था, और उन्होंने जो मनमाने ऑर्डर जो है पास किए, उससे ये जो काम चल रहा था ये ओवरशेडोड हो गया, है ना, यानी कि इसका महत्व जो है कम हो गया, ये ठंडे बस्ते में चला गया, ये बात पीछे चली गई, ठीक है। वरना ट्विटर जो है इस बात पे काम कर रहा था कि भाई लोगों के जो भी डाउट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के संबंध में उनको कम किया जा सके, कुछ रूल्स बेस्ड जो है ऑर्डर लाए जा सके, लेकिन फिर ये बातें जो है ना पीछे चली गई। ही सीम्स टू बी अवेयर, मिस्टर एलन मस्क जो हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस बात के प्रति अवेयर हैं, ये बात उन्हें मालूम है, ये बात उनकी जानकारी में है कि द लॉस ऑफ एडवर्टाइजर्स एंड ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब है आपकी प्रतिष्ठा, कि जो भी एडवर्टाइजर्स हैं, जो विज्ञापन दाता हैं, उनका लॉस होना, उनका कम हो जाना, इसके अलावा ट्विटर की जो रेपुटेशन है उस रेपुटेशन का कम होना, इनके माध्यम से क्या होगा, विल फर्दर, फर्दर का मतलब है और आगे, हर्ट द कंपनीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इससे ये होगा कि जो ट्विटर कंपनी है इसके जो वित्तीय हित हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो मिस्टर मस्क जो हैं ऐसा लगता है कि इस बात के प्रति पूरी तरीके से अवेयर हैं कि एडवर्टाइजर्स का कम हो जाना, इसके अलावा ट्विटर की जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचने से क्या होगा, कंपनी की जो ओवरऑल आर्थिक हित हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। अब ये ब्रैकेट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अ प्रोसेस दैट हैज़ कंटिन्यूड। अब देखो, लॉस ऑफ एडवर्टाइजर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार जारी है, बिकॉज ऑफ द लोअरिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड्स, कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जो मापदंड हैं कंटेंट से जुड़े हुए, वे लगातार नीचे हो रहे हैं, तो एडवर्टाइजर्स भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा रेपुटेशन का कम होना, बिकॉज ऑफ हिज आर्बिट्रेरीनेस, ट्विटर की जो रेपुटेशन कम हो रही है वो किस कारण से हो रही है, बिकॉज ऑफ हिज आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब हुआ आपकी मन मर्जी, कि मिस्टर मस्क जो है अपनी मन मर्जी से फैसले ले रहे हैं, तो इसके कारण भी इस ट्विटर की रेपुटेशन जो है डाउन हुई है, ठीक है। तो मिस्टर मस्क इस बात को भली भांति समझते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, कंपनी को ओवरऑल फाइनेंशियली नुकसान होगा। दिस एक्सप्लेन्स वाई, तो ये कारण है ना, यानी कि ये बात हमें इस बात को समझाती है
कि क्यों मिस्टर मस्क जो हैं इस बात पे सहमत हो गए हैं कि वे स्टेप डाउन कर जाएं। स्टेप डाउन का मतलब है नीचे आ जाना, अपने पद से उतर जाना, इस्तीफा दे देना। बट लेकिन हिज इननेट टेंडेंसी, इननेट का मतलब होता है जन्मजात, है ना, जो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में जुड़ी हुई है ना, आप में जन्म से ही देखने को मिलती है। टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति। लेकिन मिस्टर एलन मस्क जो हैं उनमें एक जन्मजात प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, टेंडेंसी देखने को मिलती है। क्या? ऑफ बीइंग, होना, अ पॉलिटिकल रिएक्शनरी, कि मिस्टर एलन मस्क जो है ना वे एक राजनीतिक रिएक्शनरी भी हैं, यानी कि वे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देते हैं। सीम्स, तो उनकी ये जो टेंडेंसी है, यानी कि मिस्टर एलन मस्क जो है ना वो ऐसा नहीं कह सकते कि राजनीतिक रूप से एक इनएक्टिव पर्सन है, नहीं, वे पॉलिटिकल रिएक्शंस देते रहते हैं। तो उनकी ये जो टेंडेंसी है, ऐसा लगता है ये टेंडेंसी जो है बीच में आ रही है। गेट इन द वे ऑफ, इन द वे ऑफ, है ना, टू गेट इन द वे ऑफ का मतलब है आड़े आना, मार्ग में आना, डूइंग द राइट थिंग, है ना। तो कुल मिला के टू गेट इन द वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग, कि भाई सही काम क्या है करना, जो काम सही सही काम जो है ना, यानी कि जो करना चाहिए, उसके आड़े क्या चीज़ आ रही है, उसके आड़े आ रही है मिस्टर एलन मस्क की ये टेंडेंसी कि वो एक जो है जन्म, मतलब इस बात को मिस्टर मस्क जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाते, वे एक पॉलिटिकल रिएक्शनरी हैं, ये उनमें एक टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ये बात जो है शायद आड़े आ रही है कि मिस्टर ट्रंप जो सही है वे नहीं कर पा रहे, है ना, ये बात उनके आड़े आ रही है। अ मोर डेमोक्रेटिक, कि एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ लोकतंत्र पूर्ण, एंड वेल गवर्नड सोशल मीडिया यूनिवर्स। वेल गवर्नड का मतलब है अच्छी तरह से शासित, यानी कि रूल्स बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूनिवर्स विथ न्यूअर प्लेटफॉर्म्स कैन हेल्प रिड्यूस द हार्म। तो कुल मिला के ये जो नुकसान हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया यूनिवर्स के क्षेत्र में, है ना, तो ये कम हो सकता है अगर मान लो कुछ नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनमें कि ज़्यादा लोकतांत्रिक पद्धति हमें देखने को मिलती है ना। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है और उभर के सामने आते हैं जो कि वेल गवर्नड हैं, यानी कि रूल्स बेस्ड हैं, तो इससे थोड़ा नुकसान कम हो सकता है। लेकिन ट्विटर एंड इट्स यूज़र्स ऑल्सो डिज़र्व बेटर, लेकिन ट्विटर और उसके जो यूज़र्स हैं, जो उपयोगकर्ता हैं, वे भी और बेहतर डिज़र्व करते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।